कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत बतन विनोद, और 7 बार चर्चा करी लिया इसको गोद। अन ब्यावर को दूध है दूध दिया तत्काल, शिव को कर मस्तक धरा ता शिव भय दयाल। यानी शंकर भगवान आए, उन्होंने उस बछिया के मस्त कमर पे हाथ रखा। जब उस कुंवारी गाय ने दूध दिया, अन ब्यावर यानी कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा ने लीला की कबीर साहब ने, वो आज से नहीं 600 वर्ष पहले लिखी हुई है, और वेद हमारे हजारों वर्ष पर लाखों वर्ष पहले के बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ये लीला आज तक किसी ने की है क्या? जिनको भगवान मानते थे, इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं थे। भगवान इज कबीर, गॉड इज कबीर, कबीर इज गॉड। हु कबीर? अब देखो, ये तो हमारे सदग्रंथों ने प्रूव किया, फिर आंखों देखा, ये तो थ्योरी ने सिद्ध किया। अब प्रैक्टिकल, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जो ये लीला कर रहे थे, लीला में शरीर में आए हुए थे। 5 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया था। 104 वर्ष के थे रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण, और 5 वर्ष की आयु थी भगवान की, कबीर साहब की। 5 वर्ष की आयु में रामानंद उस विद्वान के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, और विवश कर दिया था उसको सच्चाई को मानने के लिए। अब उधर से रामानंद जी, आखिर में रामानंद जी यहां अड़ गया कि मैं अपना साधना करता हूं, तो साधना से मैं बहुत समाधिस्थ होकर के बहुत ऊंची उड़ान उड़ता हूं। अपना आत्मा, ये जो अपना शरीर है, बॉडी है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। कभी आप सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे 10 बजे के आसपास सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया को देखना, छाती में, छाया की छाती में दृष्टि गड़ाना 1 मिनट बगैर पलक झपकाए, और फिर उसको सामने देखना। वो आपको छाया इतनी लंबी हो जाएगी आपकी, जमीन से लेकर आसमान तक आपका चेहरा दिखाई देगा। यानी सूक्ष्म शरीर की जो प्रतिमा हमारी आंखों अंदर है, वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती है, उसकी फोटो हो जाती है, वो फोटो बाहर आ जाती है, और वो इतनी लंबी होती है, आसमान से सिर और जमीन पर पैर दिखाई देंगे। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिनका ये सूक्ष्म शरीर भक्ति से युक्त हो जाता है, तो उसमें ज्यादा तेज दिखाई देता है प्रकाश। इसके ऊपर और भी बहुत से लक्षण बताए हैं ऐसे ऐसे, वो उसके ऊपर आपने नहीं जाना है, ध्यान नहीं देना, उन बातों को छोड़ना, क्योंकि वो तो जो भक्ति नहीं करती उनके लिए लक्षण बता रखे हैं कि सिर ना दिखे तो उसकी मौत हो जाएगी 5-4 दिन में, ऐसा हाथ नहीं दिखेगा तो भाई मरे का पत्नी मरे, उसकी नो का। तो इससे हमने कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की शरण में आ गए, हमारे ऊपर वो लक्षण काउंट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी हमने सिर्फ ये 2 दास बताना चाहता है कि जो विराट रूप होता है, इसी को कहते हैं। जैसे कृष्ण जी ने पांडवों को दिखाया था, वो भक्ति युक्त थे श्री कृष्ण जी, पिछले जन्म के बहुत गणे, तो उन भक्ति की शक्ति से उसका जो विराट था वो बाहर एकदम उतना तेजों में दिखा। और इसका पिताजी जो है श्री कृष्ण यानी विष्णु के पिताजी काल है, 1000 भुजा के भगवान है,
उसने विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण जी को महाभारत के समय। तो उस विराट में और उस विराट में उसके प्रकाश में और उसकी शोभा में घना अंतर था। तो इसी प्रकार जो ये है वो विराट रूप जो आप अपना देखो। विराट माने लंबा चौड़ा और क्या, विस्तार, विराट माने विस्तृत, बहुत लंबा चौड़ा विशाल। लेकिन हमारे पास वो भक्ति इतनी है नहीं जिससे हम उतना प्रकाश हमारा उसका बना हुआ भी, लेकिन हमने इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। दास आपको इसलिए बता रहा है कि जैसे जब हम समाधिस्थ होते हैं, जो ये अभ्यास करते हैं लोग, हमने वो नहीं करना, लेकिन बताना जरूर पड़ता है क्योंकि आपने इस ज्ञान को समझना है। उसमें क्या हो, जैसे ज्ञान क्या चीज है और आपने कितनी जरूरत है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और आपको उसको चलाना सिखा दिया, और उसमें कहाँ तेल डला है, कहाँ से ऑन ऑफ होता है, कहाँ से इसका स्विच लगता है, पंचर हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत आती है, इसको कैसे ठीक करवाना है। आपको ये पर्याप्त ज्ञान है उस मोटरसाइकिल का लाभ लेने के लिए, कंप्लीट लाभ देगी आपको। अगर आप उसने खोल कर बैठ जाओगे, ये पुर्जा कैसे बना, ये कहाँ बना, कहाँ से आया, कैसे किस चीज़ का बना है, तो ये आपके सत्र की बात नहीं है। इसी प्रकार ये दास इस भक्ति मार्ग का इंजीनियर है। आपको राम नाम की मोटरसाइकिल गाड़ी बना के दे दी है, इसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे चलाना है, कैसे इसकी सुरक्षा करें, इतना पर्याप्त आपके लिए। बाकी ज्ञान समझाने के लिए बताना पड़ता है। कोई नो ना सोचे कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, ये संस्कृत बोलने वाले ऋषियों को हम विद्वान मान्या करते, इसलिए सारा कुछ बताना पड़ता है। तो ये अभ्यास करा करते ऋषि लोग, तो ये ध्यान लगाते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा होता है, ऊपर तक चला जाता है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा चलती है, फिर उसके अंदर पूरा प्रकरण है पूरे ब्रह्मांड का, सारी सब कुछ दिखाई देता है। रामानंद जी ने क्या कहा कि मैं समाधिस्थ होकर के बहुत ऊपर तक जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि चलो ठीक, आप समाधि लगाओ। ज्ञान तो हार उर लिया था, उसने सोचा मैं इसको ऐसे ही कुछ अपनी इज्जत बचा दूं। परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में सामने बैठे, चर्चा हो ही रही थी। रामानंद जी का अभ्यास था प्रतिदिन, तुरंत अब समाधिस्थ हो गया। अब सूक्ष्म वेद में जो गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी दोबारा प्रकट करवाई है, उसमें क्या लिखा है? योग युक्त प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। स्वामी रामानंद जी योग युक्त यानी अपना अभ्यास करके सारे शरीर को साध रखा था। जब ऊपर समाधिस्थ होता था तो त्रिवेणी, इन लोगों ने त्रिवेणी का नहीं पता। राधा स्वामी लोग हम तो सीधे त्रिकुटी से शुरू करते हैं, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। ये तो राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, विशेषकर ये सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। और इनसे हम चर्चा करते थे तो ये क्या मूर्ख बनाते थे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि नीचे का तो ये पिंड है और ये ऊपर का ब्रह्मांड है, हमने तो सीधा त्रिकुटी से चलना है। त्रिकुटी वो बताते हैं यहाँ पर, जबकि त्रिकुटी यहाँ नहीं होती, त्रिकुटी यहाँ होती है पीछे। इस रीढ़ की हड्डी से संबंधित है उसका सारा सिस्टम। तो वो क्या, त्रिकुटी पर जाते हैं सीधे, वहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे से कोई लेना देना नहीं। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझ लो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर आप चले भी गए और यहाँ तो आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए जिस लिए वो हवाई अड्डा बना है वो इसलिए बना कि वहां से जहाज पकड़ो और जिस देश में जाना है पहले उसका वीजा और उसका पासपोर्ट और यहाँ की क्लियरेंस, इस देश की जो पासपोर्ट जब बना, जब क्लियरेंस हो जाएगी उसको लेकर और फिर किराया जहाज का
और फिर आगे जाकर कोई बिजनेस करना, वो पैसे तेरे पास होने चाहिए, तब तू आगे जाएगा। तो इसलिए पहले हमने यहाँ से, अच्छा त्रिकुटी पर जाने के लिए भी कोई साधन चाहिएगा, ऐसे उड़कर थोड़ा जाएगा अपने घर से, कोई बस में बैठेगा, कोई ट्रेन में जाएगा। तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। हमने सबसे पहले कहाँ से चलना पड़ेगा, हम सीधा मूल कमल में जाएंगे। हृदय कमल में प्राणी रहता है, हृदय कमल के साथ उससे फिर हम नीचे जाएंगे मूल कमल में। एक अलग से सिस्टम है पार होने का। मूल कमल से फिर आएंगे वापस ब्रह्मा के कमल में, फिर विष्णु जी के कमल में, फिर उसी हृदय कमल यानी शंकर के कमल में, फिर इस कंठ कमल में, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की साइड में सिस्टम है। और फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। जब तक हमारे ये नीचे के कमल नहीं खुलेंगे, ये साफ नहीं होगा, क्लियरेंस ये हमें नहीं देंगे, तो जीव आगे नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी हम आपको पहले मंत्र जो देते हैं 7 मंत्र, वो 5 मंत्र तो इन्हीं कमलों से आपको बरी कराने के हैं, फ्री कराने के हैं। आपका नो डू सर्टिफिकेट आपको प्रत्येक स्थान पर तैयार मिलेगा इस भक्ति से जो दास ने आपके लिए। उसके बाद आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी के बाद फिर स्टार्ट होती है त्रिवेणी। ये दीप्ति घाटा जोड़े पर त्रिकुटी सुनी है ना, त्रिकुटी कख भी नहीं पता इनको। त्रिकुटी पर तो ये सभी साधक जाते हैं, चाहे राम का है चाहे कृष्ण का, क्योंकि वहां तो अकाउंट होता है सबका। नरक में जाना हो भी वो त्रिकुटी पर जाता है, इसको नरक में भेजो, वहां पूरा सेक्रेटरिएट बना हुआ है इनका। इस धर्मराज का वहां एक दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें सबसे पहले न्यायाधीश के वहां जाते हैं, उनका अकाउंट होता है। उसके बाद नरक में जाना, नरक में जाओ, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में, और बाकी नरक में जाना गधे कुत्ते बनना वो जाओ, उनका सब वहां से उनको फिर फर्दर जो कुछ बनना वो बना वहां से मिलता है। उसके बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, 3 रास्ते। अब हम त्रिवेणी कहते हैं इलाहाबाद में कि गंगा और जमुना आकर मिल गई और बीच में सरस्वती, और यहाँ का उल्टा सिस्टम है त्रिवेणी। वहाँ 3 रास्ते हैं, 3 वे माने रास्ते, 3 रास्ते बनेंगे। 3 लेफ्ट जो रास्ता है उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है इनका, यमदूतों का, धर्मराज का, और आगे फिर एक सुरंग जाती है सीधी। वहाँ से जो धर्मराज फैसला करता है, यम के दूत या फिर उस देव के दूत जिसकी उसने साधना कर रखी, वहाँ से फिर वो ले जाते हैं। शिव विष्णु के पुजारी हैं तो विष्णु के दूत वहाँ खड़े मिलेंगे, और जिन्होंने नरक में जाना उनको यम के दूत लेकर जाएंगे। तो वहां जाके परमात्मा ने कहा कि अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? रामानंद पहुंच गए त्रिवेणी पे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अब स्वामी जी आगे कहाँ जाओगे? यहां से कहाँ जाओगे पता नहीं, कहाँ जाऊंगा? फिर यहाँ सैर सपट्टे करता रहे, समाता रहे, जाता रहे, रोज क्या लाभ हुआ आपको? मैं बताता हूँ कहाँ जाओगे। आप हो विष्णु जी के पुजारी, और साथ में आप ये यज्ञ वगैरह करते हो, हठ योग करते हो, तप होता है। तो यहाँ इधर है धर्मराज का ऑफिस, इससे आपको आगे मिलेगा, यहाँ से टोकन मिलेगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। और वहाँ कितने दिन रहोगे? कहने लगे ये तो जितना मेरे पुण्य होंगे तभी तक मैं वहाँ रहूँगा, मेरी भक्ति कर्म होंगे, इतने समय तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूँगा। रामानंद जी को इतना तो ज्ञान था, विद्वान थे। परमात्मा ने कहा कि जब आपके पुण्य विष्णु जी के लोक में समाप्त होंगे तब कहाँ जाओगे? कि फिर नरक भी जाऊंगा। उसके बाद कहाँ जाओगे? क्या पता कौन सी पशु पक्षी की योनि में जाऊंगा। फिर यह खाक भक्ति आपकी, यह क्या भक्ति करेगा आप? हम बताएंगे आपको। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
अब जहां से सत्संग दास ने प्रारंभ किया था, अब हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि जो साधना हम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हमारा जन्म और मरण मिटा नहीं, कष्ट ज्यों के त्यों बने रहे। अब स्वामी रामानंद जी ने क्या कहा, परमात्मा ने बताया कि ये सामने का जो रास्ता है, ये बिल्कुल ये सामने वाला, ये है ब्रह्मरंध्र, और ये तुम्हारे किसी भी मंत्र से, ना ओम जाप से, ना ओम नमः शिवाय ते, और न ही ओम नमः भागवते वासुदेव ते, और ना किसी और मंत्र से, ये सामने का नहीं खुलेगा। मेरे पास वो सतनाम है जिसके जाप से सामने का दरवाजा खुलेगा, अन्यथा ये गेट कभी नहीं खुलता तुम्हारा, ये बंद पड़ा है तुम्हारा। और कोई कोशिश करके देख, रामानंद जी जो मंत्र जाने था, जो भी गायत्री मंत्र से ने घोट रखा था, ये दुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसका ओम मंत्र ला को भी जाप कर लिया, ना खुला, बैठ गया, चुप हो गया, क्योंकि स्वप्न सा हो रहा था, जैसे स्वप्न में देखते हैं ऐसे चल रहा था, बैठा समाधिस्थ था, परमात्मा सामने बैठे और उसको परमात्मा आगे भी बैठे त्रिवेणी के। तो वहाँ कहते हैं कि मैं दिखाऊं अब खोल के, मैं जाप करता हूँ अपने मंत्र का, जो गुप्त मंत्र मेरे पास है शक्तिशाली, जो मोक्ष मंत्र है, 2 अक्षर का है सतनाम, 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व गुप्त है। परमात्मा ने लीला की स्मरण किया सतनाम का, एकदम ऐसे वो पत्थर जैसे वज्र के कवाड़ थे, न्यों खुल गए, गेट खुल गया सामने, और परमात्मा ने कहा कि आ जा मेरे साथ साथ। जब रामानंद जी को ले गए, दिखा कि ये बैठा वो निरंजन ज्योत निरंजन, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, अलख निरंजन कहते हो, ये काल है, ये देखो ये बैठा उस गेट के सामने बैठता है। ये इतना जालिम है, जो 11वां द्वार है, 10वां द्वार घाटा जोड़ रखा था आज तक। 10वां तो काल के जाल में रहता है, और 11वां भी पार नहीं करता, 12वां द्वार पार करेगा, 12वें से पार होकर हम सतलोक जाएंगे। ये मधु परमहंस एक रांजड़ी में फौजी साहब है, और उसने कितने परमात्मा की वाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की, वो 11वीं खिड़की में हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। वो कहे मेरे पास जो वस्तु है किसी के पास नहीं धरती पर। क्या है उसके पास? मंत्र क्या देता? सतनाम और सतगुरु, यो तो उसका मंत्र है। और फिर कान में ना वो भी ना करता, सुनता नो कर दे। वो साधक दीक्षा लेने वाला कहता महाराज जी को सुना नहीं, कहते ये सुनन का नहीं, ये कहने का भी नहीं, अंदर तेरा ताकत डाल दी, सार शब्द है, आदि शब्द है। और उसने पाएगी कि 10 पढ़ दी, परमात्मा की वाणी को समझना बालकों का खेल है। 11वीं खिड़की, 11वां द्वार, 11वां तो इस काल के लोक से पार करेंगे, 11वां जाएगा अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाएगा, 11वां फिर भी पार नहीं हुए। उसके बाद फिर 12वां द्वार है, जब 11वां द्वार है उस पर ये खुद बैठा है ये काल, और इतना विकराल रूप है, कति कड़ लाके बैठा है उसके। वैसे तो बंद वो है ही है, कमर ओरला रहे बेईमान के दे, कोई गलती से निकलना जाके तेगा मेरी आंख लाग जाता है। तो वहां जब कोई जाता है, पहले तो उसका इतना तेज है, इतनी ताकत, तो उसकी चारों तरफ उसने ऐसा छोड़ रखी है कि कोई जा नहीं सकता आम जीव। लेकिन परमात्मा ही जा सकते हैं, या उसकी भक्ति युक्त हंस उसकी कृपा से उसके पार हो सकता है। तो कबीर साहब साथ ले रहे रामानंद जी को कि वो बैठा, देख कड़लाए 11वें द्वार पर तेरा भगवान अलख निरंजन काल, जो गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, सबका नाश कर दूंगा। ये है वो जिसने तुम, कृष्ण नहीं था वो, कृष्ण के अंदर ये प्रवेश करके बोल रहा था। अब राम जब देखा उसकी शकल रामानंद जी तो घबरा गए, अरे तेरा गजब हो, ये तो भाई इसी मोटी मोटी आंख और विकराल चेहरा, लंबे दांत, ओछा माथा। परमात्मा बोले चिंता ना कर, मेरे पास वही मंत्र है जिसने कपाट खोले थे, ब्रह्मरंध्र खोला था। अब इसके कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे,
ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति यानी सर्प ने ऐसे फन उठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे उसको मंत्र बोल देता है गारुड़, एक मंत्र बोल देता है तो विवश हो जाता है, फन को नीचे करके भागने की सोचता सर्प। इसी प्रकार मेरे पास इस काल रूपी इस सर्प को बस करने का, इसकी गर्दन नीचे करने का एक सतनाम है। जब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के गुद्दी में, और रामानंद जी से कहा कि आजा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए, गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौके से बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा ये तो नो अकड़ रहा कती। अब 11वां द्वार जब पार किया, वो अक्सर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया है। पुण्यात्माओं तो उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया, तो वहां शरीर मिला उसको। और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्मट यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहां शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहां एक चंवर रखा था, जैसे सफेद सफेद बाल से वाला चंवर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चंवर उठाया परमात्मा कबीर जी ने, और तेजों में शरीर के ऊपर चंवर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर वो तेजों में शरीर खड़ा खड़ा यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर करने लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चंवर कर। इतने में वो तेजों में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले कबीर साहब इतना तेजों में रूप हो गया उनका, और चंवर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब हो, रहियो तो भगवान स्वयं यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए, वहीं पर परमात्मा बोले सुन रामानंद, मैं हूं वो परमात्मा, और जो मुझे यहाँ देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और संसार तो मुझे धानक जुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आया रामानंद की आत्मा, ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये स्वप्न न सोचता, कबीर जी सामने ना होते तो न सोचा मैंने स्वप्न आ गया होगा बैठे बैठे ने। आज जब सामने दिखा, ओए होए, वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गए,
104 वर्ष का विद्वान पुरुष दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, इस जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो पुण्यात्माओं, आंखों देखा रामानंद जी ने बताया कि आप परमात्मा हो, दोनों जगह आप ही काम करते हो। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेकर गए थे 10 वर्ष के बालक को, जब छुडानी में जन्मे थे ये। उन्होंने वापस आकर के क्या कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। हु कबीर, कौन सा कबीर है वो कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। वो कौन कबीर है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये है वो धानक रूप रहा करता। नानक साहब क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, महिला पहला की वाणी में पृष्ठ नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार है। तेरा यो सतनाम और दो सार नाम है। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, और फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ पे ये वाणी लिखे जो दास बोलकर सुना रहा है। फिर 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी, खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा, ये कैसे मोंडा पावे। 1 सेकंड में यहाँ देखता हूँ ये छोटी जात का कहें जिसने, और 1 सेकंड में कहते ऊपर बैठा पावा सतलोक में। फिर 721 पृष्ठ पे कहते हैं नानक जी कि एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, कि हे सारी सृष्टि को वचन से रचने वाले कून करतार यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा, हे हक्का कबीर, वहां स्पष्ट लिखा है सत कबीर, और बे ए परवरदिगार आप निर्विकार परमात्मा हो। ऐसे ही दादू साहब कहते हैं कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। तो दादू साहब को भी परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। यानी आज का जो सत्संग था, एक तो हम कैसे भक्ति का विश्वास करें, हम जो कर रहे हैं वो खरी है। 2 कारण, एक तो हमारे सदग्रंथ जो थोड़ी हमारी वो हमारा आधार है। दूसरा प्रैक्टिकल जिन्होंने किया, प्रैक्टिकली महापुरुषों ने किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने इसी तरह धर्मदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। ऐसे आदरणीय रामानंद जी को, आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों ने प्रैक्टिकल देखा मालिक को, और वही जाप किया इन्होंने वापस जाने के लिए सतलोक में। जो दास आपको दे रहा है वो वही से आपका मोक्ष होगा। और दूसरा ये था कि परमात्मा को निराकार बताते, आपके सामने रूबरू कर दिया। वेद बताते वो 3 प्रकार से मनुष्य शरीर है उसका, 3 प्रकार से शरीर की लीला करता है। एक रूप में सतलोक में बैठा है, तो जहाँ आता है शिशु रूप धारण करता है। एक लीला एक आम जनता, आम नागरिक की तरह जीवन जी कर दिखाता है कि इस संसार के अंदर इतना ही पर्याप्त है। गणा धन के पीछे मत पड़ो, भक्ति करके पीछा छुड़वाओ। और तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपने से परिचित कराकर उनको पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार वो परमात्मा, वो कबीर साहब हैं जो बनारस में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। धानक रूप रहा करतार,
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माए कबीर, ही इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है कि ये मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी बाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये भोले प्राणी, मात पिता संतान संपत्ति परिवार तो तुझे मात पिता संतान कहते ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और माता पिता इस परिवार के ही सभी परंपराओं में मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके, इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये माता पिता तो आपको पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कुत्ते बनोगे, वहाँ माता पिता मिलेंगे, गधे बनोगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहूँ को होवे। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत दारिद्र भलो,
राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो नाचम। राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं। सुख होता है जो भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना महत्व बताया है भगवान की भक्ति का, कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जब संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था, वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की सतीथी बताते हैं कि पछाड़ खाखा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार के, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बनाने लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमेंट तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आत्म पोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाएगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति
जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति, भौतिक जिसके पास संपत्ति है उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रामायणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया। ना उसमें बकवाद बतलाना हो, वो नो बोला, वो नो बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादियाँ बतला के उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं, सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे, समाचार सुन लेते हैं, सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं तब तक वो कुछ भी करता रहे, और सपने में भी भगवान याद ना करो, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है, और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं, और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और जब तक उनके पुण्य चलेंगे, वो कितने को बद करो, उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा। फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे। और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था। विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है, और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी हमने पाठ भी करवा लिया, जोत भी बोल दी, चौथी हाजरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो। ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा। स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को। तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरा
यानी पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है। आप जी को सतगुरु मिले हैं, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत्य भक्ति मिली है, और फिर आप साधनाएं सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमूनिया होकर मर जाते, ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को डिस्टर्ब नहीं होने देना, जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सतलोक चले जाओगे, और यहाँ भी राहत बहुत मिलेगी। तो इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं वो बालक है, और फिर ये सोचे कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करता, उसके ठाठ हो रहे हैं, तो वो भी आप इस ज्ञान से सोचना कि जब बैटरी किसी ने चार्ज कर रखी है इन्वर्टर की, और आगे चार्जर है नहीं, उनके पास लाइट कनेक्शन नहीं है, और उनकी बैटरी, वो फिर भी उनके पंखे चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं, तो इससे अंडरस्टूड है, अनजान से अनजान व्यक्ति आजकल समझ सकता है कि वो बैटरी कितने दिन चलेगी। एक दिन एंड होगा, और फिर अंधेरे में बैठेंगे, वे गर्मी में मरेंगे। इसी प्रकार जब तक पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज है पूर्व जन्म की, तब तक वो आपको सुखी दिखाई देते हैं, चाहे कितने खोटे खोदो। और आप अच्छे भी कर रहे हो और फिर भी महसूस करते हो हम दुखी, आप दुखी नहीं हो। आपके ऊपर तो ना जाने के कहर टूटना था, भगवान ने आपकी रक्षा कर रखी है। तो इस करके संसार की तरफ ना देख करके परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चलना। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। रामवीर जी, आप कहाँ से हैं? हम ग्राम रुकनपुर नई बस्ती, पोस्ट व तहसील कलान, जिला शाहजहांपुर, यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 20/6/2014 से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम शरण में आने से पहले शंकर की, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और ये सब करते थे। और शंकर जी के हम जो है कट्टर पुजारी थे। इनकी साधना करने से हमें कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई, और किसी भी प्रकार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सबसे पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक को हमने पढ़ा और देखा। पहले में सोचा करते थे कि भगवान कौन है। श्लोक था, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रोण, तुम्हें सर्वम देव देव। तो हम ये सोचा करते थे कि ये श्लोक एक परमात्मा के लिए है। वो एक परमात्मा कौन है? ना तो ब्रह्मा हो सकते हैं, ना विष्णु हो सकते हैं, ना शंकर हो सकते हैं, नारद, गणेश आदि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पत्नियां हैं। और परमात्मा मालिक वही होता है जो सशरीर आए और सशरीर जाए। ऐसा परमात्मा इसमें कौन नहीं, शंका हुई। जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा तो वास्तविक पता लगा कि परमात्मा कबीर ही हैं और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए। और इस तरीके से फिर हमने उस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान जब हमें मिला तो हमने सतलोक आश्रम हिसार बरवाला में जाकर के परमात्मा से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए। हमारी पत्नी थी, उन्हें शुरू से ही, शादी से पहले से ही शारीरिक रोग था और चलने फिरने में परेशान रहती थी। इलाज करवाने पर बहुत सा इलाज करवाया
वो सही नहीं हुई। शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता था, पैरों से चोटी तक। डॉक्टरों ने कहा तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, इससे तो ये मर्ज सही नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो हमारी नाम लेने के बाद बंदी छोड़ संत रामपाल जी की कृपा से उनका सारा रोग दूर हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि हमारा एक छोटा लड़का है जिसका नाम सत्यम है। वो जन्म से ही सही नहीं रहता था, हर समय इलाज चलता रहता था और उसे बीमारी थी शरीर में, जैसे हर समय सर्दी रहना, बुखार रहना और दिल का दौड़ा पड़ जाना। ऐसी घातक बीमारी से वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये तो अभी नहीं, ये सही नहीं होगा, इसका तो इलाज लंबा समय तक चलेगा, कम से कम आपके 50,000 रुपए खर्च होंगे। परमात्मा का नाम लेने के बाद वो बिना इलाज, बिना दवाई के वो लड़का सही हो गया, आज भी सही है। ये लाभ हुआ कि हमारी लड़की जिसका नाम पारुल है, तो उसने सत्संग में सुना था कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं और परमात्मा जो है अपना, अगर मनुष्य की उम्र कम है तो अपनी उम्र से उम्र बढ़ा देते हैं, आंखों की ज्योति भी बढ़ा देते हैं, अंधेपन को दूर कर देते हैं और जो है सारी समर्थ हैं वो। तो लड़की ने अपने मन में जिद्दी स्वभाव की है, अपने मन में ठान लिया कि हम 8 भाई बहन हैं और सभी नामदानी हैं, तो हम भी, इंटरमीडिएट में पढ़ती थी वो, उसने अपने इंग्लिश का पेपर देने के लिए जब गई तो अनुक्रमांक और विद्यालय का नाम जहां पर सेंटर था वो डालकर और कोरी कापी जमा करके चली आई और किसी को कुछ नहीं बताया। और जब रिजल्ट निकला तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान की कृपा से उसके इंग्लिश में 70 नंबर आए। अपना नाम लिख के आई, यानी कॉपी में प्रश्न उत्तर उसने लिखा ही नहीं, सॉल्वेशन किया ही नहीं, कहा कि हम देखेंगे कि वास्तव में बंदी छोड़ संत रामपाल जी परमात्मा है। उसने अजमाया और उसने जो भी सोचा परमात्मा ने उसे पूरा कर दिखा दिया। उसके बाद और लाभ हुआ कि अभी अभी बात है, शीघ्रता की, जल्दी की, 13 जनवरी 12 जनवरी को मैं प्राइवेट स्कूल मेरा चल रहा है, पढ़ाता हूं मैं और कोचिंग करके आया। उसके बाद 13 जनवरी को इतनी भयानक बीमारी लग गई कि मुझे पटकें लगने लगी, एकदम परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर यहाँ से गाड़ी करके और रोयलखंड हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में बंथरा है नाम से जो खुला है उसमें जाकर के एडमिट रहा। डॉक्टरों ने कहा भैया अब तो जान खतरे में है, इनकी जिंदगी नजदीक है, अब ये नहीं सही हो पाएंगे। रिश्तेदारियों में फोन हो गए, देखना हो देख जाओ, अब ये सही नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने स्वप्न में कहा बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना करो। उसके बाद जो है परमात्मा ने उस हमारे जीवन को ही बचा दिया, नया जीवन दान दे दिया। कान की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बहल बड़ा चौक डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में जो उनकी दुकान है, आज इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कान का ऑपरेशन बोल दिया। तो हमने कहा हे बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने धैर्य बंधाया और वो हमारा कान जो था, जो गैस अटैक किया था गला और कान में, वो बिना ऑपरेशन आज हमारा कान जो है सही हो गया। उसके बाद बहुत से ऐसे हमें परमात्मा के नाम लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले था कि मैं मीट मांस भी खाता था और वो भी हमारा बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया तंबाकू आदि और ये मदिरा और ये आज जो भी था वो भी परमात्मा कृपा से जो है बंदी छोड़ कबीर भगवान और गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है जो कि बंदी छोड़ कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं विश्व का कल्याण करने के लिए। तो आज गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें सर्व सुख प्रदान है। और भी अनेक लाभ हुए कि हमारा जो है मुकदमा चल रहा था खेती पर, प्रभावशाली लोग, मीट मांस खान वाले दबंग प्रकार के लोग, वो हमारे खेतों को जोतने नहीं देते थे
और गुरु जी का मर्यादा में है, बंदी छोड़ संत रामपाल जी का महाराज का, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शांति से रहना है, बदले की भावना से बिल्कुल गाली नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने कहा हे परमात्मा, आपकी मर्यादा का पालन करते हुए हमारी सारी जमीन को ये जोत रहे हैं। अरदास लगाई बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से, और कुछ ही समय में, महीने 2 महीने बीत जाने के बाद उस लेखपाल के द्वारा हमारी जमीन को नापने का आदेश आ गया और पूर्णतः हमारी 50 बीघा जमीन हमारे लिए जो है मिल गई। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है। और उसके बाद हर समय भूत बाधा, प्रेत, पिशाच आदि का अन्य लोग बाहरी प्रभाव से हमारे ऊपर, अन्य भगतों से, देवी देवता पूजने वालों से करवाते रहते थे, और मैं बहुत बड़े चक्कर में पड़ा रहता था। उन सारी चीजों से आज हमें सब छुटकारा मिल गया है। ये कृपा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की है। और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, और इनके शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से सारे कष्ट, दुख, रोग, भयंकर से भयंकर बीमारियों का मात्र नाम लेने से और नियमानुसार भक्ति करने से सभी दूर हो जाते हैं, जो कि आज हमारे सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जैसे बंदी छोड़ संत रामपाल जी का सत्संग चैनल पर जो सत्संग चलता है, टीवी पर पट्टी आती है, उसमें फोन नंबर और नामदान केंद्र आदि सब पूरी जानकारी होती है, और उन्हीं नामदान केंद्र पर जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। सर, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्त समाज के सभी लोग, जिले के नहीं, यूपी के नहीं, सारे विश्व के, सारे राष्ट्र के लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से जो सत्संग सुन रहे हैं इस समय, सभी लोग अपना कल्याण करवाने के लिए बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, नाम दीक्षा लें और अपने भयंकर से भयंकर परेशानियों से दूर हों, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान है। पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, वेदों में, ये सारे के सारे ग्रंथ गवाही देते हैं। और मैंने 2-4 जगह पढ़ाना भी गया मुसलमान में, तो हमने एक कुरान शरीफ 650 रुपए की खरीदी, और एक मुसलमान धर्म के जो हाजी जी जो नमाज पढ़ा करते हैं उनसे हमने कहा, कबीर भगवान उन्होंने नहीं माना, तो हमने कुरान शरीफ दिखाया। गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर आयत नंबर 58 से 62 तक हमने जो है उन्हें पढ़ाया, तो उन्होंने भी मान लिया कबीर भगवान है। ऐसे ही सिक्कों के यहाँ कोचिंग हम पढ़ाने गए, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में वो नानक जी को कहते हैं यही परमात्मा है, तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कबीर भगवान है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, पुराणों 18 पुराणों से लेकर और 4 वेदों से लेकर 5वां वेद सूक्ष्म वेद से लेकर और जो है गीता से लेकर सारे वेद गवाही देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाणित ज्ञान है, और कहीं पर से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि और सारे के सारे वेद गवाही देते हैं कि कबीर भगवान है, जो कि विश्व का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 99969045।